खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नापतोल विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मशीनों का सत्यापन और मूल्यांकन किया गया। आपको बता दें, नापतोल विभाग द्वारा लगाया गया यह शिविर वर्ष में एक बार लगाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जाती है कि उपकरण सही नाप ले रहा है अथवा नहीं। वहीं मौके पर अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुधरवाने के लिए पहुंचे कुछ व्यापारियों द्वारा बताया गया कि नापतोल विभाग द्वारा उपकरणों की जांच और उनके सुधार का कार्य निजी कंपनियों को दिया गया है और यह निजी कंपनियां मनमाना शुल्क वसूल कर रही हैं। वही मामले को लेकर उपकरणों का सुधार कार्य करने वाले उपकरण सुधारक से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, क्योंकि व्यापारियों के उपकरणों को सुधारने के बाद जो भी पैसा लिया जाता है, बाकायदा उसकी रसीद दी जाती है। वही मामले को लेकर विजय कुमार, सहायक नियंत्रक नापतोल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि व्यापारियों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाएगी। हालांकि उन्होंने व्यापारियों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि व्यापारियों से उपकरण सुधारने हेतु जो भी राशि ली जाती है उसकी रसीद दी जाती है एवं पूरे वर्ष तक उन मशीनों की रिपेयरिंग एकदम फ्री ऑफ कास्ट की जाती है। ये नापतोल विभाग का शिविर लगाया गया है, जो सत्यापन मूल्यांकन किया जा रहा है। साल भर में एक बार ये कैंप लगता है, जिसमें व्यापारियों के तौल कांटों का सत्यापन मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या प्रक्रिया होती है, क्या किया जाता है सर उनके व्यापारियों के तौल के लिए? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच की जाती है, सही वजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें कहीं कोई कुछ कमी पाई गई तो उसका सुधार किया जाता है। उसके बाद उसका सील मुद्रांकन किया जाता है। इसके लिए क्या चार्ज किया जा रहा है? चार्ज हर मशीन का अलग अलग है। 30 किलो मशीन का 690 रुपये है और 100 किलो की मशीन का 790 रुपये है जी। अभी कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे कि सील लगाने का 200-250 रुपये होता है, जिसमें से 590 रुपये कुछ एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, ये काहे के नहीं तो उनकी बाकायदा रसीद दी जा रही है, उसमें उनको जानकारी दी जा रही है कि किस बात का ये। उनका आरोप ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो मशीनें हैं जी, उसको जब वो लेके जाते हैं वहाँ तो उनका सुधरवाई का भी पैसा लगता है और अभी मेंटेनेंस के नाम से भी पैसे लिए जा रहे हैं 590 रुपये। नहीं ऐसा कुछ नहीं तो बिल में तो वो ऐड है जो 590 रुपये, वो किस चीज़ के? वो उनका सुधार कार्य का है। 1 साल का रहता सर्विस चार्ज। उनका आरोप ये है कि जब वो मशीन लेके जाते हैं वहाँ पे तो उनसे भी उस चीज़ का भी चार्ज लिया जाता है, तो वो क्या चार्ज लिया जाता है? नहीं, कभी नहीं लिया जाता। ये जो आपका ये है ये क्लीनिंग, सर्विसिंग और टेस्टिंग फीस, इसमें क्या साफ सफाई की जा रही तराजुओं की या? हाँ, साफ सफाई की जा रही है। उसमें वजन में आगे पीछे कुछ है तो उसको ठीक किया जा रहा है, कम ज़्यादा कुछ है तो। सर्विसिंग और क्लीनिंग ये क्या होती है? सर्विसिंग मतलब उसमें धूल कचरा जो जमा रहता है, साफ सफाई का। जी हाँ जी। और साल भर अगर वो कोई खराबी होती है उस कांटों में तो वो रिपेयरिंग सेंटर में ला के उसको ठीक करवा सकते हैं। उसका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, उसमें केवल स्पेयर का पैसा लगेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेश तिवारी। किस पद पे? नहीं, मेरा तो प्राइवेट एजेंसी है, नापतोल उपकरण का सुधारक हूँ मैं। प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से? जी जी जी। आप व्यापारी हैं। तो ये अभी यहाँ एक सिविल लगाया गया, नापतोल विभाग का बता रहे हैं, और इसमें क्या चार्ज लिए जा रहे हैं आप लोग? ये हमसे 200 रुपये सील का ले रहे हैं, वो जायज़ है। 590 रुपये ये किस चीज़ का है? दुकान में ख़राब होता है कांटा तो हम लोग बुलवाते हैं तो पैसा लेते हैं। जो 200 रुपये की बैटरी रहती है तो वो 600 में लगा के जाते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो क्लीनिंग और साफ सफाई करके देते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ये साफ सफाई। मतलब ये एक्स्ट्रा 590 रुपये ले रहे हैं, ये इनके जेब में जा रहा पैसा। तो आपने बात की तो क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चार्जिंग ये जुड़ेगा, लगेगा, ये बताते ही नहीं है सही ढंग से। उनका कहना ये है कि जो स्पेयर पार्ट्स बदले जाते हैं, कुछ नहीं बदला गया, उसका सब पैसा हम लोग से लेते हैं दुकान में। आप लोग ये साल भर लेके जाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो क्या वहाँ क्या प्रक्रिया होती है, क्या पैसा लिए? ये दुकान में बुलवाया, जब खराब होता है कांटा दुकान में बुलवाया जाता है अपनी दुकान में। ये फिर पैसा लेंगे, जो ख़राब होगा, बैटरी अगर ख़राब है तो उसकी पैसा लेंगे,
जो मार्केट में 200-250 की बैटरी तो ये 600 रुपये में लगा के देते हैं, उसमें भी कमाते हैं। जैसे कुछ वायर वगैरह टूट गया, कुछ सब पैसा लेते हैं, हर चीज़ का पैसा, हर चीज़ का पैसा लेते हैं दुकानी में। तो अभी आप लोग जो विरोध किए तो कोई असर नहीं हो रहा है? कोई असर नहीं हो रहा, मानने को ये तैयारी नहीं है कि हम कहते हैं लो पैसा 590 ना लो, लो 200 रुपये लो, वो जायज़ है। ये आप 590 रुपये ले रहे हो और दुकान में हम लोग बुलवाते हैं मिस्त्री को तो वो पैसा लेता है, सामान बदलेगा, सबका मिस्त्री चार्ज लेगा। हाँ, जो नाप तौल विभाग वाले कुछ बता रहे हैं कि उसमें इतना चार्ज लिया जा रहा, तो आप लोगों को आपत्ति है, क्या मामला क्या है? भाई हमको संतोषजनक बातें बताई नहीं जाती और हमेशा जो है ना हर साल ऐसे पैसे उपरांग लेते हैं। और जब मैं उनसे बात पूछता हूँ कि कैसे पैसे ले रहे हैं तो मात्र कहते हैं साल भर के लिए ले रहे हैं, इसका रिपेयरिंग करेंगे, ये करेंगे, कुछ करते नहीं। और जब आप लोग जैसे वहाँ जाते हैं कुछ तराजू कंप्लेन लेके, उस समय भी पैसा दिया जाता है? हाँ, जब बुलाते हैं इनको, हमारे यहाँ कांटा माल ख़राब हुआ तो उनको बुलवाते हैं तो उसका चार्ज लेते हैं अलग से, तब भी पैसा ले लेते? तभी पैसा लेते हैं। एहसान बताएंगे अलग से कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। ये तो प्राइवेट एजेंसी नाप तौल विभाग के द्वारा इनको अट्रैक्ट किया, तो जो नाप तौल विभाग है उनके अधिकारियों से आप लोगों ने कभी शिकायत की इस बारे में? कभी चांस ही नहीं मिला अधिकारियों से मिलने का, है ना। कभी वो बात आते हैं प्राइवेट वालों को दे दिए, उठमा लुटाई कर रहे हैं बस। मतलब ठेकेदारी प्रथा चल रहा है? हाँ, ठेकेदारी पे चल रहा है। अब 100 का काम 1000 में हो रहा है। कुछ व्यापारी वर्ग आया था और उन्होंने जो है नाप तौल विभाग को लेके काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे कि उनका कहना था कि सर्विसिंग के नाम पे पैसा लेते हैं, सील लगाने का पैसा लेते हैं। सर, क्या कहना है आप इस मामले में? क्या है, हमारे विभाग का जो नियमित जो कार्य है वो तौल कांटों का नियत अवधि में सत्यापन करवाने का काम होता है, जिसके लिए हम अपने कार्यालय में तो व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तौल उपकरणों का सत्यापन करते ही करते हैं। उसके बावजूद हम दूरस्थ क्षेत्रों में, बड़े कस्बों में कैंप करते हैं जहाँ पे कि व्यापारियों को उनके निकट स्थान पे ही सत्यापन कार्य करवाने की सुविधा मिल जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा है, तो सत्यापन शुल्क होता है और उसको तौल उपकरणों को सुधारने के लिए हम लोग, हमारा विभाग अनुज्ञप्ति देता है। अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व निर्धारित किए गए हैं कि जैसे वो कैंप में रहते हैं तो कैंप में अगर कोई व्यापारी कांटे लेके आता है तो उसकी साफ़ सुथरी हालत में तैयार करके मानक अनुरूप बनाकर सत्यापन के लिए हमें प्रस्तुत करें। उसके लिए वो अपना अलग से चार्जेस लेते हैं। हमने उनको इस पूर्णतः इसलिए भी पाबंद किया है कि आप जो भी पेमेंट लेंगे उसकी रसीद ज़रूर देंगे। उसके अलावा उनके लिए दायित्व ये भी निर्धारित है कि अगर वो कैंप में आते हैं, व्यापारी को अपना काम ना रुके, उसके लिए अपने पास में लोन आर्टिकल, मतलब अपने खुद के एक सत्यापित कांटे रखने होते हैं जो व्यापारी यहाँ सत्यापन के लिए या सर्विसिंग के लिए उनके पास छोड़ जाए और उनके द्वारा रखे गए मानक कांटे अपने संस्थान में उपयोग के लिए लेके जा सकते हैं। साथ ही उनका दायित्व ये है कि वो जो साल में अगर कुछ उनके तौल उपकरणों में सुधार कार्य होता है तो इसके लिए वो सर्विस फ्री देंगे, है ना। तो इस टाइप की पाबंदियाँ है, तो मनमाना शुल्क लिया जाना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर उसके बाद भी व्यापारी को कोई दिक्कत है तो हमारे कार्यालय में आके वो समस्या रख सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारा कांटा बिल्कुल मानक अनुरूप है तो अपने लोक सेवा गारंटी में जाके वो स्वयं आवेदन कर सकता है, सिटीजन पोर्टल पे जाके खुद आवेदन कर सकता है। और उसको ऐसा लगता है कि उसमें सुधार कार्य की आवश्यकता नहीं है तो डायरेक्ट आवेदन करें, जो निर्धारित शुल्क है शासकीय उसमें उसका सत्यापन हो जाएगा। ये कोई बंदिश नहीं है कि आपको ऐसा ही सुधरवाना ही है। तो सर, ऐसी क्या हुआ कि व्यापारियों ने ऐसे संगीन आरोप लगाए, पैसे के लेन देन का आरोप लगाया कि 3 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं? सर नहीं, आज तक जी हमारे अधिकारी लोग कैंप में रहते हैं और उसके लिए जांच के लिए भी करते रहते हैं आसपास के एरिया में।
तो ऐसा मामला हमारी जानकारी में आया नहीं है। अगर कोई किसी को शिकायत हो हमारे कार्यालय में आके उसका निराकरण करवा सकता है।